वेलकम बैक। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ हैं वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट के एडवाइजर्स के सीईओ रवि धर्मशी। रवि के पास इन्वेस्टमेंट में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है और रेयर एंटरप्राइजेस के साथ भी रवि काम कर चुके हैं। आइए उनसे समझते हैं कि बाजार में अब कौन सी थीम्स हैं कमाई की। रवि जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो फेस्टिव ग्रीटिंग्स नवमी और दशहरे की। बताइए इस फेस्टिव सीजन में आपका मार्केट व्यू क्या बन रहा है, क्या बड़ी थीम्स होंगी यहाँ पर? थैंक यू अनुज। गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग टू योर व्यूअर्स एंड आप सबको फेस्टिव सीजन की शुभकामनाएं, आपके व्यूअर्स को भी। कमिंग टू द मार्केट व्यू, सी हमारी मार्केट ने ऑलमोस्ट 3.5 साल से जो रैली की है, जो मार्च 20 के बॉटम से, तो वहां से एक बीच में 15-18 महीने का करेक्शन कंसोलिडेशन हुआ है, बट एक सीरियस करेक्शन आया नहीं है। और खास करके मिड एंड स्मॉल कैप में जो रैली आई है लास्ट 6 महीनों में, काफी हद तक काफी सारे शेयर काफी ओवर प्राइस्ड हो चुके हैं। तो एक करेक्शन तो बनता है। अब जियो पॉलिटिक्स बोलो या इंटरेस्ट रेट बोलो या क्रूड बोलो, मार्केट कोई भी एक रीजन पकड़ लेगा और करेक्ट करेगा, ऐसा लग रहा है। और ऐसा ही एक करेक्शन शुरू हुआ है, ऐसा व्यू बन रहा है अभी। बट ये करेक्शन ही होगा, ना कि कोई मेजर क्रैश होगा। सो वन हैज टू, इफ यू हैव अ 3 to 5 years पर्सपेक्टिव, तो निवेश करने का शुरू करना चाहिए, ऐसा लग रहा है। ओके, चलिए तो कुछ थीम्स की बात करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने ये एक्सचेंज स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है क्या? काफ़ी शानदार मोमेंटम आ रहे हैं यहाँ पर। या फिर मार्केट मार्केट पार्टिसिपेंट्स, इंटरमीडियरीज, इस स्पेस में इन्वेस्ट किया है क्या? Yes, so I think capital market, infra companies, capital market intermediaries, exchanges, this is the non-financial, non-lending part of the financial sector. हम काफी बुलिश हैं इस पर। यहाँ पर ये जो बड़ा थीम है कि इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, more and more people are becoming part of the financial system, and within their asset allocation they are choosing more financial assets over physical assets. तो रियल एस्टेट और गोल्ड की जगह पर इन्वेस्ट करने में अब थोड़ा एसआईपी, थोड़ा इंश्योरेंस, थोड़ा वेरियस म्यूचुअल फंड्स में भी सबका एलोकेशन होने लगा है। ये एक राइजिंग थीम है। यस, थोड़ा बहुत अभी नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स बोलो या नंबर ऑफ फोलियोज बोलो, काफी बढ़ गए हैं, बट ये एक सेक्युलर थीम है। ओवर अ 5-7 ईयर पीरियड यहाँ से भी और नंबर बहुत बड़े होने हैं। सो जब भी मार्केट का करेक्शन होता है, बट द प्रॉब्लम इज ऑफ कोर्स कि ये मार्केट से कोरिलेटेड है, तो जब मार्केट में करेक्शन आता है तब यहाँ पर भी करेक्शन आता है। सो वन शुड बी लुकिंग टू बाय दीज स्टॉक्स इन अ करेक्शन, इज व्हाट आई फील। बट लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव यहाँ पर काफी ग्रोथ आनी बाकी है। रवि जी, आपसे खुलकर एक दो स्पेसेस पे बात हुई है पहले भी, और जिन्होंने अच्छे स्विंग दिए भी और पैसा बहुत बना। रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स। डिफेंस की एक अलग कहानी है जो इस वक्त विश्वव्यापी, जो इस वक्त परिस्थिति है उससे हम देख सकते हैं क्या स्थिति है। और हमारा खुद की मैन्युफैक्चरिंग पे और एक्विजिशन पे ज़्यादा ध्यान रहा है, लेकिन बहुत तीव्र मूव आए हैं इन दोनों स्पेसेस में। और अब क्या व्यू है आपका इन वैल्यूएशंस पे, डिफेंस और रेलवेज पे? तो नो डाउट यहाँ पर वैल्यूएशन काफी बढ़ चुके हैं और शायद 2-3 साल का आगे का अर्निंग्स डिस्काउंट कर रहे हैं। बट ये जो मानने वाले हैं कि यहाँ पर एक पागलपन हो चुका है और ये मैट कैप स्टॉक्स हैं, मैं उस व्यू से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है ये काफी हद तक अर्निंग सपोर्टेड ग्रोथ रहा है। यस, बट थोड़ा मार्केट थोड़ा 1-2 साल आगे निकल गया है और एक कंसोलिडेशन की यहाँ पर जरूरत है। मे बी शायद थोड़ा करेक्शन भी आ जाए, बट इस सेक्युलर स्टोरी में कोई इशू नहीं है अभी तक। सिर्फ अगले 12 महीने का व्यू लेकर चले तो यहाँ पर थोड़ी करेक्शन कंसोलिडेशन हो सकती है। बट अगेन, एज ऐसे हमारा पर्सपेक्टिव हमेशा 3-5 साल के व्यू से होता है, और उस व्यू से अभी भी यहाँ पर अच्छा व्यू जारी है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे इन्वेस्टर जो काफी बड़े गेन्स पर बैठे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हम शायद यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हों, but it is not a view on the sector, it is more a view on the valuation. ओके, तो रवि जी की अगर आप बात माने तो जो रिसेंटली पीएसयूज में हुआ या फिर डिफेंस स्टॉक्स बहुत चल चुके हैं, इसके बाद आपको शायद थोड़ा 12 महीने अगले धैर्य रखना पड़ेगा,
कुछ प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा एक्सीड कर चुके थे, उनका रन ओवर एक्सीड कर चुका था। लेकिन अगर आपका व्यू 3 से 5 साल का है, प्रोस्पेक्टिव इस अवधि का है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है डिफेंस और आई थिंक रेलवे स्टॉक्स में। अच्छा रवि जी, अब थोड़ा सा आते हैं कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इनफैक्ट अगर इन सबका समावेश लेके चले, रियल स्टेट का भी, कंस्ट्रक्शन का भी, इंफ्रा का भी, तो सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट का। सीमेंट पे पिछले कुछ समय से बहुत अच्छे मूव्स विजिबल है। आपका सीमेंट पे व्यू क्या कह रहा है इस वक्त? सो वीरेंद्र जी, हम सीमेंट सेक्टर को बहुत ज्यादा क्लोजली ट्रैक नहीं करते हैं, बिकॉज सीमेंट इज अ कमोडिटी सेक्टर। ऐसा नहीं है कि हम कभी नहीं देखेंगे, बट इट इज अ बिग बैरोमीटर फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी। बट हम यहाँ पर ज्यादा निवेश नहीं करते हैं। कहते हैं सीमेंट में यू हैव टू बाय व्हेन यू आर गेटिंग इट एट एन एसेट वैल्यू, और यू हैव टू सेल व्हेन यू आर गेटिंग इट एट व्हेन यू आर देयर इज अ पी मल्टीपल बीइंग असाइन्ड टू द अर्निंग्स। तो see, from incrementally from the point of view of investing in this sector, no doubt यहाँ पर ग्रीनफील्ड कैपेक्स अभी बहुत कम हो रहा है। एक तो लाइमस्टोन की माइंस कम मिल रही है, दूसरा एक सीमेंट का प्लांट लगाने के लिए आपको 4-5 साल चाहिए होते हैं। एनवायरनमेंट क्लियरेंस में टाइम लग जाता है, लैंड एक्विजिशन में टाइम लग जाता है, फाइनेंशियल क्लोजर में टाइम लग जाता है। इसलिए जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, जिनके पास लाइमस्टोन माइंस है, पावर अवेलेबिलिटी है, उनके वैल्यूएशन थोड़े प्रीमियम हो गए हैं अभी। बट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म, लार्जर टर्म पर्सपेक्टिव, मुझे वी डोंट ट्राई टू इन्वेस्ट इन कमोडिटी स्टॉक, सो ज्यादा क्लोजली हम ट्रैक नहीं करते इसे। ओके अच्छा रवि जी, एक अब व्यू आपका इस समय मैं जानना चाहूंगा, एक ऐसे स्पेस में जिसने मार्केट में पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया है, लार्ज प्राइवेट बैंक्स, HDFC बैंक और कोटक बैंक, यहां पर अब क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि पिछले 3 साल से इन दोनों स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है। ये विदाउट नेमिंग एनी पर्टिकुलर बैंक और कंपनी, एज ऑल द लार्ज प्राइवेट बैंक्स आर फैंटास्टिक फ्रेंचाइजीज। यहाँ पर बैलेंस शीट प्रिस्टीन है, थोड़ा बहुत पीएनएल में इंपैक्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ द निम्स, बट और थोड़े बहुत बैंक्स लीडरशिप ट्रांजिशन फेज में है, तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा टैक्टिकली वैल्यूएशन पर करेक्शन हो रहा है। बट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस स्पेस। अगर पीएसयू में एक वैल्यूएशन आर्बिट्राज था, पीएसयू बैंक्स में, जहां पर अर्निंग्स ग्रोथ के साथ थोड़ा बहुत आपको वैल्यूएशन रिलेटिंग भी मिल गया, तो आई थिंक फ्रॉम नेक्स्ट 3-5 years पॉइंट ऑफ व्यू, प्राइवेट बैंक्स, लार्ज प्राइवेट बैंक्स इज वन सच स्पेस जहां पर ये आपको मिल सकता है। इट इज वेरी रॉन्ग टू से कि यहाँ पर ये अभी इनका परमानेंट डीरेटिंग होगा या ऐसा कुछ होगा। इनफैक्ट आई फील दिस इज अ ग्रेट टाइम फ्रॉम द नेक्स्ट 6-12 months पॉइंट ऑफ व्यू। शायद यहाँ पर थोड़ा दबाव बना रहे, बट दैट इज द टाइम टू बी एक्यूमुलेटिंग दीज स्टॉक्स फ्रॉम द नेक्स्ट 5 years पर्सपेक्टिव, बिकॉज यहाँ पर ना बैलेंस शीट का इशू है, ना ग्रोथ का इशू है, ना फंडिंग का इशू है, थोड़ा बहुत मार्जिन का इशू है और लीडरशिप ट्रांजिशन का इशू है, बट वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ओवर द कमिंग क्वार्टर्स। थोड़ा सा कोलैप्स तो रॉन्ग वर्ड होगा, लेकिन निफ्टी डे लो पर आया, एकदम से 19,500 के नीचे फिसला। बैंक निफ्टी भी करीब करीब 50-55 पॉइंट नीचे, लेकिन आज की पेन पॉइंट है मिड कैप मार्केट। मिड कैप इंडेक्स अब 1% नीचे और 1:6 अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस समय, तो काफ़ी ख़राब हो रहा है इस समय मार्केट इंटरडे में, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में। अच्छा रवि जी, एक आईटी पर क्या व्यू बन रहा है? अब क्या बॉटम लग चुका है यहाँ पर? क्योंकि स्टॉक्स गिर नहीं रहे हैं, चाहे नंबर्स खराब हों, चाहे गाइडेंस कम कर रही हों कंपनियां, और मिड कैप आईटी में तो एक्चुअली रैली देखी है हमने, तो क्या आईटी में बॉटम बन चुका है आपके हिसाब से? नहीं, सो एज यू राइटली सेड, हमको अलग अलग बकेट सोचना पड़ेगा। आईटी इज नॉट वन सेक्टर एनीमोर। यहाँ पर लार्ज कैप आईटी है, वहां पर थोड़ा इशू है। एक तो यूएस में जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं उसकी वजह से वहां पर इकोनॉमिक रिसेशन आना है, आ जाएगा या 6 महीने बाद आएगा इज द ओनली क्वेश्चन। और अगर वो रिसेशन आया तो आईटी सेक्टर पर उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। एंड विद इन आईटी सेक्टर द लार्ज कैप आर द वंस दैट विल बेयर द ब्रंट ऑफ इट। जो 8-10% ग्रो हो रहे थे, उनका ग्रोथ ऑलरेडी अभी 1 से 3% पर आ गया है, और वो 1 से 3% में भी क्वार्टर बाय क्वार्टर 2-3 क्वार्टर से कॉन्स्टेंटली डाउनग्रेड कर रहे हैं उनके गाइडेंस। सो दैट टेल्स यू द लीड इंडिकेटर्स, जैसे हायरिंग होता है, एट्रिशन होता है, वो सब पॉइंट कर रहा है कि यहाँ पे आगे चलकर प्रॉब्लम आना है। और ये क्या आईटी है ना, काफी ऑपरेटिंग लेवरेज ड्रिवन मॉडल होता है, तो जब स्लो डाउन आता है तो मार्जिन पर भी इंपैक्ट आता है उसका। सो आई विल नॉट बी इन अ हरी टू बाय द लार्ज आईटी कंपनीज।
Having said that, there are some smaller IT companies जो engineering R&D space में है, या किसी प्रोडक्ट कंपनीज है, या प्लेटफॉर्म कंपनीज है, वहां पर थोड़े ड्राइवर्स अलग हैं. वहां पर यूएस इकोनॉमी ड्राइवर नहीं है, ना ही उनको एआई का थ्रेट है इतना. सो दैट इज वन स्पेस वेयर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अ ग्रोथ बियॉन्ड 15-20%. तो वहां पर स्टॉक्स भी उसी तरह फैक्टर इन कर रहे हैं. बट ओवरऑल आईटी स्पेस पे थोड़ा न्यूट्रल ही हैं हम लोग. ओके, एक न्यूट्रल व्यू है आईटी पर. रवि जी, CY23 में जिसने ऑटो में दाव खेला सुबह, मतलब शुरुआती दौर में, या फिर इवन आई थिंक मिड 22 में जिसने कॉल ली, उसने पैसा बनाया. और बीते 2 महीने में स्पेशली ऑटो में, टू व्हीलर स्पेस में, मतलब जो न्यू लॉन्चेस हुए, उन्होंने ऑटो स्टॉक्स को बड़ा मूव दिया. टीवीएस पहले से ही अपने ईवी वेंचर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग था, ऑल टाइम हाई पे था. बजाज और हीरो मोटोकॉर्प के 2 लॉन्चर्स ने उनको एक बहुत सुपर स्विंग दिया. बजाज तो खैर बिल्कुल ही डिफरेंट, राइज बाकी अर्निंग्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. आपका झुकाव इस वक्त पूरे ऑटो पे कहाँ पर है? आई मीन कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, टू व्हीलर में, या फिर एंसिलरी स्पेस पे आप बैटरीज में जाएंगे या फिर टायर स्टॉक्स में जाएंगे? सो वीरेंद्र जी, बेस्ट परफॉर्मिंग तो ऑटोज में एक्चुअली ट्रैक्टर स्पेस रहा है. ट्रैक्टर, सीवी साइकिल, ये सारे 2-3 साल से साइकिल चल रही हैं. यहाँ पर शायद आगे चल के 1-2 साल और चल सकता है तेजी का माहौल, बट यहाँ पर बेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. यू आर नॉट बाइंग एट द बॉटम ऑफ द साइकिल. पैसेंजर व्हीकल्स में भी जो ईवी का थ्रेट है वो लगातार लगा हुआ है. टू व्हीलर्स में एक्चुअली रिवर्स हुआ है. जो ईवी बाइक्स, ई बाइक्स के लिए जो सब्सिडी दी गई थी वो एक्चुअली कम कर दी गई. तो जो थ्रेट था टू व्हीलर पर, जो एंट्री लेवल टू व्हीलर बाइक्स पर, वो एक्चुअली थोड़ा कम हो गया. दूसरा, ये टू व्हीलर कंपनीज ज्यादा लिंक्ड होती हैं रूरल इकोनॉमी से, और रूरल इकोनॉमी हैज नॉट बीन अ बिग मूवर सिंस लास्ट 3-4 years. पर यहाँ पर शायद अभी चेंज हो सकते हैं. द वे गवर्नमेंट इज गिविंग एमएसपी हाइक्स, द वे डियरनेस अलाउंसेस आर बीइंग गिवन, फोकस इज ऑन रिवाइविंग द रूरल एंड एग्री. दिस बीइंग अ प्री इलेक्शन ईयर, थोड़ा बहुत यहाँ पर भी फंड्स का फ्लो रह सकता है. तो उसकी वजह से बॉटम ऑफ द पिरामिड और रूरल फोकस्ड सेक्टर्स पर शायद थोड़ा रिवाइवल आ सकता है. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, टू व्हीलर इज एक्चुअली स्टिल अर्ली इन इट्स साइकिल ऑफ रिवाइवल, इज व्हाट आई वुड से, एंड द वैल्यूएशंस आर आल्सो स्टिल इन फेवर. So that would be our space of preference within the whole auto space as of now. Besides that, we like auto ancillaries, जहां पर आपको you don't have to take a call on a particular segment, because you can कोई एक OEM ठीक करे या ना करे, but auto ancillaries तो ठीक कर सकते हैं. But you have to find companies that have kind of big market share in that particular space, and all the OEMs will be procuring from them. But so we prefer two wheelers and auto ancillaries, and we don't prefer so much of CVs and tractors at this stage. ओके रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए आज नवमी के दिन, और हमसे हर मुद्दे पर हर सेक्टर बातचीत हुई. एक बार फिर से शुक्रिया, और आपको दशहरे की अग्रिम शुभकामनाएं सर. बहुत मंगलमय रहे आपके लिए ये पूरा का पूरा, मतलब फेस्टिवल वीक और फेस्टिवल मंथ. बहुत बहुत शुक्रिया.